हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन प्रेजेंट होती है अल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि एग्जांपल लिए हमने एक बेंजीन ले ली। ये क्या है भाई? एक बेंजीन है। ठीक है, ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन पे हमने क्या कराया? एसाइल और अल्काइल दो चीजों का अटैक कराया हमने। पहले अल्काइल क्लोराइड का अटैक कराया, फिर एसाइल क्लोराइड का अटैक कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है? एक कैटलिस्ट है। क्या ये? कैटलिस्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है भाई? कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। और जो कार्बोकैटायन बनता है तो वो अटैक कैसे करेगा? ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पर क्या छोड़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा और ये खुद पॉजिटिव चार्ज निकल के चला जाएगा। और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो अब ये कार्बोकैटायन है जो ये जाएगा और यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरीके से कुछ कंपाउंड बनाएगा। यानी कि क्या बनाएगा ये क्या बन गया? टोल्यून। क्या बना दिया इसने? टोल्यून। इसे कहते हैं हम अल्काइलेशन हो गया या फिर मिथाइलेशन हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें? कार्बोकैटायन बनता है। जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट परजेंट होगी। रीअरेंजमेंट मतलब परजेंट होगी। ठीक है, हम इसका आगे एक एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और बेंजीन है, बट यहाँ पर हमने अल्काइलेशन की जगह क्या कराया? एसेटाइलेशन कराया या फिर एसाइलेशन कराया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे ही क्लोराइड निकलेगा, क्लोराइड मोर या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को लेकर निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो क्या होगा? यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाएगा। क्या प्रेजेंट हो जाएगा? रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट है। तो ये क्या करेगा? अब इस पर अटैक करेगा। ठीक है, किस तरीके से अटैक करेगा? देखो इस तरीके से आपका ये बन गया एसाइलेशन और एसिटाइलेशन बन गया है। ठीक है, तब रिएक्शन को थोड़ा और समझते हैं। तो फ्रीडल रिएक्शन में अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये आपके पास एक बेंजीन है। क्या है आपके पास? एक बेंजीन है। ठीक है, अब इस पे हमने क्या कराया? पेंटेन क्लोराइड का अटैक कराया। अब पेंटेन क्लोराइड है, इसका मतलब क्या है? ये अल्काइलेशन है। ठीक है, क्या है भाई? ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइलेशन होगा। ठीक है, अल्काइलेशन रिएक्शन होगा तो क्लोराइड निकलेगा और पॉजिटिव बनेगा, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट प्रेजेंट होगी। यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से सेकेंडरी पे चला जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन और फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हम इसका ऑर्डर देखें, 3 डिग्री, सेकंड 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन का ऑर्डर रहता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 2 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा? 2 डिग्री बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये फिर यहाँ पर अटैक करेगा। ऐसे सिमिलर जैसे पहले किया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उस हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट किस इस तरीके से बनेगा। इसे कहा जाता है क्यूमीन। क्या कहा जाता है भाई? इसे क्यूमीन कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका क्या है? ये IUPAC नेम है। ठीक है, क्या नाम है इसका? IUPAC नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। किसके बारे में बात करते हैं भाई? एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है? एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन डू नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं देती है भाई? क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती क्योंकि मान लो ये हमारा कहा एनिलीन है। एनिलीन का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाएगा नहीं बनेगा। मगर नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा? तो नाइट्रोजन है वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। ठीक है, इस वजह से वो वहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। क्या? जब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब यानी कार्बोकैटायन अटैक नहीं कर पाएगा। जब कार्बोकैटायन को अटैक करने के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो क्या रिएक्शन आगे बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये रिएक्शन देख ली। एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2021 MU। कहाँ कुछ पूछा गया भाई? ये क्वेश्चन MU में पूछा गया। किधर पूछा गया है? बीटेक में पूछा गया। देखो किससे पूछा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से पूछा। क्वेश्चन था इन द रिएक्शन
मेजर प्रोडक्ट विल बी, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। क्या दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोराइड का क्या रोल है, ठीक है। तो ये देखा यहाँ पर क्या है, एसाइल क्लोराइड या फिर एसेटाइल क्लोराइड दिया हुआ है। क्लोराइड जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतने बात इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 में दिया है। और दो आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं, एक तो होगा माइनर और एक होगा मेजर, ठीक है। ये माइनर है और ये मेजर है। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, या दोनों बनेंगे इक्वल अमाउंट में, या फिर द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, यानी कि रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 क्लोरो एसिटोफिनोन है, ये बनेगा। अब इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए भाई। प्रूफ कैसे करना है, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। इसके पास क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। मान लो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तो ऑर्थो पे है और एक पैरा पर है, ठीक है। तो अब देखो किधर से सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू पैरा, ठीक है। तो जो पास होता है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, आई इफेक्ट घट जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा एट पैरा पोजीशन पे जितना कि ऑर्थो पे पड़ता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 के पास क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। और यहाँ से पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोडक्ट बनने की दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा क्या है, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमको इतना समझ में आ गया है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऑर्थो बनेगा या फिर पैरा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ऑर्थो प्रोडक्ट इसलिए कम नहीं बनेगा या फिर कम बनता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, सो माइनर प्रोडक्ट कहेंगे हम इसे, ठीक है। और क्लोराइड क्या करता है भाई, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कहा जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। हमने इसका ऑर्डर भी देखेंगे, ठीक है। पैरा होता है ये अगर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वहां पर क्लोराइड का ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, जो हमारे पॉजिटिव कंपाउंड बना है, ये इजीली क्या करेगा, अटैक करेगा पैरा पे, और यहाँ पे जाने में थोड़ा सा इसको इफेक्ट होगा, यहाँ पे कम अटैक होगा भी तो कम प्रोडक्ट बनेगा भी तो वो क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलो थोड़ा और समझते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई, ये क्या है, क्लोरो, बताइए यार, क्लोरो बेंजीन है। ये क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन के पास क्या है, माइनस आई ग्रुप है। जो माइनस आई ग्रुप है तो अब देखना है अटैक कैसा होगा। ये हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन, जो एसाइल से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस क्या करता है, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। और कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है भाइयों, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, इंप्रूव कर देना, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा। अब इसके आप जैसे ही अटैच हो जाता है, जैसे ही अटैच हो जाता है तो इसकी नंबरिंग चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं होती फिर, ठीक है। ये इसमें अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नंबरिंग इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगी। ये क्या है, 1 यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर होगा, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बनेगा 2 क्लोरो, क्या बनेगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसने भी रिएक्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बिल्कुल ही गलत क्या कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल ही गलत क्या कर रखा है, नेमिंग कर रखा है, ठीक है। जो बच्चे ऐसे करते हैं इनिशियल में रिएक्शन, जब बच्चे ने ये देखा कि भाई शुरू में हमें क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि भाई ये क्लोराइड है, ये इसके लिए ऑर्थो हो गई और ये इसके लिए क्या हो गई, पैरा पोजीशन हो गई, नहीं हो गई, ये पैरा है और ये इसके लिए ऑर्थो है, ठीक है। और ये इसके लिए क्या है, मेटा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे कि इसकी नंबरिंग ऐसे ही कर देते हैं जैसे स्टार्टिंग में करते हैं, ऐसी नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वो हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 4 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड, तो इस क्या कहेंगे, 4 क्लोरो एस्टोफिनोन, ठीक है। क्या कहेंगे, 4 क्लोरो एस्टोफिनोन। तो बच्चे इस चीज को समझ में आया है नहीं आया। जैसे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, वी आल्सो नो द अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन कम अंडर द फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे थे एमयू वालों ने। कितने क्वेश्चन पूछे थे भाई, 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एमयू वालों ने 2 क्वेश्चन पूछे थे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि नए क्वेश्चनों के बारे में भी आंसर मिलते रहे आपको।
मोर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।